हेलो डियर। तो आप सभी को एक बार फिर से, आप ओटी के हैं, आप एक्सरे टेक्नीशियन हैं, आप लोग को जल्दी होने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मैं आप लोग को बता दूं, जो स्टाफ नर्स है आपका आगामी आने वाला समय में भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ड्रेसर है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फार्मासिस्ट है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपको मतलब वेरिफिकेशन में लगता है, और वो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। समझ गए। बहुत लोग ये कहते हैं कि मैं जो एग्ज़ाम दिया था सीबीटी, और जो आधा हमको मिला था एडमिट कार्ड का वहाँ से, वो मेरे पास नहीं है, खो गया है, गायब हो गया है। तो क्या वो मांगा जाता है? यहाँ पे सारा कुछ क्लियर कर दूंगा। तो आपका आगामी जो भी ड्रेसर है, फार्मासिस्ट है, स्टाफ नर्स है, ओटी है, एक्सरे है, सबके लिए महत्वपूर्ण है वीडियो। चलिए देखिए। सबसे पहले कहा गया है, ये लेटेस्ट है, ये अभी एमबीबीएस जो भी में विशिष्ट चिकित्सा अधिकारी का जो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस दिया गया है, मैं सबसे लेटेस्ट वाला लेता हूं। और इससे पहले मैं एएनएम का भी देखा हूं, इससे पहले मैं किट संग्रहकर्ता का भी देखा हूं। तो ऐसा नहीं है कि मैं डॉक्टर वाला ही आपको बता रहा हूं और डॉक्टर का अलग है और सब चीज़ का अलग है। नहीं, डॉक्टर का जो क्वालिफिकेशन जो डिग्री है वो मांगा जाएगा, आपका जो है वो मांगा जाएगा। लेकिन इसका डेट कब से कब तक होना चाहिए, कौन कौन से मांग रहा है, मूल रूप से वो सारा चीज़ आपको समझ में आएगा। समझ गए। सबसे पहले तो ये मैट्रिक का प्रमाण पत्र मांगता है। मैट्रिक का प्रमाण पत्र हो, या फिर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो, या फिर फोटो युक्त पहचान पत्र हो, इन तीनों के लिए कोई कट ऑफ डेट निर्धारित नहीं है। यानी मैट्रिक के लिए क्या कट ऑफ डेट निर्धारित होगा? मैट्रिक आप कर चुके हैं तभी तो एमबीबीएस या स्टाफ न जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, या फार्मासिस्ट, या एक्सरे टेक्नीशियन, या ओटी असिस्टेंट का आप कोर्स किए हैं ना। मैट्रिक आपका बहुत पहले कंप्लीट हो गया होगा, सीधी बात है। तो उसके लिए कोई कट ऑफ डेट नहीं है। निवास प्रमाण पत्र, आप जहाँ निवास करते हैं, आप बिहार के होंगे तो एक बार बन गया तो उसके लिए भी कोई कट ऑफ डेट नहीं है। फोटो युक्त पहचान पत्र, अगर एक बार आधार कार्ड या कोई ऐसा पहचान पत्र बन चुका है तो उसका कोई कट ऑफ डेट होता है क्या? तो इन तीनों के लिए कोई कट ऑफ डेट नहीं है, इसीलिए डैश यहाँ पे दे रखा है। अब आता है शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता के लिए हर एक, चाहे आप एक्सरे है, ओटी है, स्टाफ नर्स है, ड्रेसर है, सबके लिए शैक्षणिक योग्यता जो आपका है, लास्ट वाला जिस पर आप फॉर्म भरे हैं, उसके लिए अंतिम तिथि कट ऑफ डेट निर्धारित है। कट ऑफ डेट सबको पता है, जैसे स्टाफ नर्स के लिए 23/5 है, स्टाफ नर्स के लिए 23/5 कट ऑफ डेट रखा गया है। इसी प्रकार से फार्मासिस्ट, ड्रेसर, एक्सरे, ओटी, इन सब का लास्ट डेट जो भी फॉर्म के था, वहाँ तक जो है इनका कट ऑफ डेट रखा गया था। समझ गए ना। तो कट ऑफ डेट आपका निश्चित है और इतने ही तक मान्य है। समझ लीजिए, स्पष्ट रूप से लिखा है कि कट ऑफ डेट तक ही जो है आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके बाद अगर रिलीज हुआ है और आप ले जाएंगे तो फिर मुश्किल है। समझ गए। तो ये चीज़ें हैं। तो ये हो गया, आप स्टाफ नर्स है, जीएनएम है, बीएससी है, तो आपका डॉक्यूमेंट यहाँ तक का होना, सॉरी 23/5 तक का होना चाहिए। ठीक है, 23/5 तक। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है आरक्षण के दावा संबंधी। कोई अगर मान गए अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, कोई कृमि रहित प्रमाण पत्र, जैसे पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, ये सब प्रमाण पत्र अगर आप देते हैं तो इसके लिए भी जो कट ऑफ डेट निर्धारित था वहीं तक मान्य होगा। समझ गए। आप नॉन क्रीमी लेयर बनाते हैं, या फिर क्रीमी लेयर, या फिर ईडब्ल्यूएस, या फिर एससी एसटी का आरक्षण के लिए अगर प्रमाण पत्र देते हैं, तो जो आपके जैसे ड्रेसर है, फार्मासिस्ट है, एक्सरे है, ओटी है, समझ गए, स्टाफ नर्स है, सबके लिए कट ऑफ डेट निर्धारित था कि इतना तक का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो उतना तक का ही डॉक्यूमेंट जो है आपको मांगता है। जैसे एमबीबीएस का जो फॉर्म भराया था तो 8/4 तक जो है कट ऑफ का डेट निर्धारित था सारे डॉक्यूमेंट के लिए, तो उतना ही तक यहाँ भी देखिए लिया है कि इतना तक का होना चाहिए। समझ गए ना। तो जो लोग को पास अगर आरक्षण रिजर्वेशन से संबंधित दावा किए हैं और डॉक्यूमेंट कट ऑफ तिथि के बाद का है, तो आप जनरल में माने जाएंगे, आपको कैंसिल नहीं किया जाएगा। समझिए, जो जो अपने रिजर्वेशन को प्रूफ नहीं कर पाता है डॉक्यूमेंट, तो उसको कैंसिल नहीं किया जाता, उनको जनरल में जो है कंसीडर किया जाता है। समझ गए ना। तो कट ऑफ तिथि उसके लिए भी है, आप आरक्षण के दावा करते हैं तो उसके लिए भी कट ऑफ तिथि निर्धारित था अलग अलग पोस्टों में। समझ गए। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ें, अगर कोई स्टाफ नर्स है, एक्सरे ओटी है, सब में एक्सपीरियंस का नंबर मिलना है, तो उनके लिए भी कट ऑफ
तिथि निर्धारित था और कट ऑफ तिथि तक ही जो है एक्सपीरियंस वैलिड था, उसके बाद का जो है एक्सपीरियंस अगर बना के देते हैं तो वैलिड नहीं था। समझ गए। आगे देखिए आगे दिव्यांग है, तो दिव्यांगता के लिए भी आपका सेम कट ऑफ तिथि ही रखा गया है, प्रमाण पत्र उससे पहले का होना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी का है तो उसका भी उससे पहले, मतलब कट ऑफ तिथि से बाद का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा, स्पष्ट है, ठीक है। अब उसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ है, आपके पास ऑनलाइन फॉर्म जो आप डाले थे उसका प्रति कॉपी होना चाहिए आपके पास। ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड किए गए फ़ोटोग्राफ, जो ऑनलाइन में आप फॉर्म में जो फ़ोटो डाले हैं और आप सोचते हैं वेरिफिकेशन में मैं दूसरा फ़ोटो ले जाऊँ तो नहीं चलेगा, उसी का 5 कॉपी आप बनवा लीजिएगा, ज़्यादा कॉपी बनवा लीजिएगा, वही काम देगा। सीबीटी में जो आपका एग्ज़ाम देने गए थे एडमिट कार्ड और जो परीक्षा केंद्र पर जो इन्विजिलेटर के द्वारा हस्ताक्षर करके आपको एक कॉपी दिया गया था एडमिट कार्ड का, वो आपको एक कॉपी जो है मांगता है। समझ गए। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का स्कोर कार्ड, अगर आप स्टाफ नर्स है तो अभी आपका स्कोर कार्ड दिखेगा, तो उस स्कोर कार्ड का एक कॉपी ले जाना है, सब कोई अपना प्रिंट रख लेंगे। आप फार्मासिस्ट, एक्सरे, ओटी, ड्रेसर, इन सब का स्कोर कार्ड दिख गया है, तो आप लोग का जो है स्कोर कार्ड आपके पास होगा तो आपको उसको प्रिंट करके ले जाना है, ठीक है। मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, ये आपका ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ये तो डॉक्टर के लिए है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है आपको लगना है, जो कि आपको वहाँ पे प्रस्तुत करना पड़ेगा डीबी में, ठीक है। यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया है, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, अंक पत्र एवं इंटर्नशिप, ये इंटर्नशिप मैंडेटरी है एमबीबीएस में, तो यहाँ पे छोड़िए, का मूल प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत नहीं करने पर अयोग कर दिया जाएगा। स्पष्ट कहा है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट लाते हैं जो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है, देखिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, अंक पत्र जो भी आपके पास मिलता है, अगर वो ओरिजिनल आप नहीं प्रस्तुत करते हैं तो डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता जो है वो होना ही चाहिए एकदम। अब कोई कहेंगे कि मेरे पास ये जो एग्ज़ाम दिए थे उसका एडमिट कार्ड का एक कॉपी जो देता है वो नहीं है, ख़त्म हो गया है, तो फिर वैसे में तो कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास सिंपल वाला भी एडमिट कार्ड है तो रख लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप सेंटर पर जाइएगा उससे मोहर साइन लेने तो करेगा नहीं, ठीक है ना, बात ध्यान में दीजिएगा। और दूसरी चीज़ ये कि ये नहीं है तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप जाएंगे तो कम से कम आपके पास जो सिंपल वाला भी एडमिट कार्ड है उसको प्रिंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे चीज़ है, बाकी स्कोर कार्ड तो सबको हो ही जाएगा, फ़ोटो होगा ही, ऑनलाइन फॉर्म का प्रति होगा ही, ये सारा चीज़ आपको मिल ही जाता है, ठीक है। और बाकी जो कट ऑफ तिथि है वो महत्वपूर्ण है, बहुत लोग कहते हैं कट ऑफ तिथि के बाद मौका दिया जाएगा, तो हर एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैं ही देख रहा हूँ कि कट ऑफ तिथि जरूर लिख रहा है, शैक्षणिक योग्यता और आरक्षण से रिलेटेड और कार्य अनुभव से रिलेटेड, इन 3 चीज़ों के लिए जो है कट ऑफ तिथि महत्वपूर्ण होता ही है, ठीक है ना। बाकी ये सारा चीज़ है मैंने आपको बता दिया, जो लोग समझ गए अच्छी बात है, ठीक है ना। आप एडजस्ट अपना सारा चीज़ जो है कलेक्ट कर लीजिए, डॉक्यूमेंट वगैरह। ओके, धन्यवाद।